सबसे बड़ी बात यह है कि जब पूरे बिहार का डाटा जब आया था तो सबसे पहले जन शिक्षण संस्थान मधुबनी ने पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत करी। सिर्फ मधुबनी जिला के अंतर्गत नहीं बल्कि पूरे बिहार में जो है हम लोगों ने पहला जो है बैच 30 तारीख से जो शुरू किया था वो हमारा पीएम विश्वकर्मा का पहला था, बिहार की तरफ से पहला था। पूरे बिहार में मधुबनी और उसका भी श्रेय जो है जन शिक्षण संस्थान मधुबनी ने इसका बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ, इसको कह सकते हैं कि हम लोगों ने थोड़े से पहले से ही इस पे काम कर रखा था और इसलिए हमें इसका फायदा मिला और खजूली के जनता भी काफी जागरूक थे जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया और डाटा अवेलेबल था तो हम लोगों ने सबसे पहले जो है इसको चालू करवाया। आप देख रहे हैं स्टार न्यूज मधुबनी, मैं मोहम्मद अजहर हुसैन। इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है मधुबनी पुलिस लाइन वार्ड नंबर 15 में और हम जो आए हैं यहाँ एक जन शिक्षण संस्थान करके एक संस्था है जो विगत 2021 से यहाँ जो है कार्यरत है। यहाँ के जो निर्देशक है हम उनसे बात करेंगे वो आखिर जन शिक्षण संस्थान में जो है किस तरह का जो है प्रशिक्षण जो है दिया जा रहा है। जी, सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत। नमस्कार सर, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने जो है एक सामाजिक संस्था के रूप में जन शिक्षण संस्थान पिछले 2 साल 2.5 साल से काम कर रही है और करीब हर साल हम लोगों को एक टारगेट मिलता है 1800 बच्चों को ट्रेनिंग देने का, प्रशिक्षण देने का, जिसके अंदर हम लोग अलग अलग ट्रेड में ट्रेनिंग देते हैं, जिसके अंदर हमारा सिलाई का कोर्स है, कंप्यूटर का कोर्स है, ब्यूटी पार्लर का कोर्स है, एम्ब्रॉयडरी का कोर्स है। इसके अलावा और भी छोटे छोटे कोर्सेज चलाए जाते हैं जिसमें फूड प्रोसेसिंग का कोर्सेज है। तो इसी क्रम में अभी जो है हमारे पास पीएम विश्वकर्मा योजना जो कि भारत सरकार के कौशल विकास भारत सरकार के द्वारा जो है वो 2023 में इसका उद्घाटन हुआ था और अभी हम लोगों ने टेलर ट्रेड के अंदर 2 बैचेज जो हैं वो अभी चल रहा है हमारा। एक बैच पहले जो हमारा 1 से लेके 8 तारीख तक समाप्त हो चुका है और दूसरा बैच अभी हम लोग यहाँ पे चला रहे हैं, जिसके अंदर 40 बैच जो बच्चे थे, 40 महिलाएं और पुरुष पहले बैच में थे और दूसरे बैच में जो है वो 45 महिलाएं और पुरुष हैं। अभी तक ये जो जन शिक्षण संस्थान से जो है कितने लोगों को जो है प्रशिक्षण दिया जा चुका है? जन शिक्षण संस्थान के माध्यम से जन शिक्षण संस्थान की जो स्कीम है उसके अंतर्गत और लास्ट ईयर जो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंदर और अभी जो है हम लोगों ने पीएम विश्वकर्मा योजना के अंदर करीब 5,500 लोगों को अभी तक हम लोग प्रशिक्षण इस प्रशिक्षण केंद्र के माध्यम से हम लोग दे चुके हैं। सिर्फ ये वाला जो सेंटर हमारा है ये हमारा हेड ऑफिस है और इसके अलावा जो है अलग अलग ब्लॉक के अंदर मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर 8 ब्लॉक में हम लोग अभी तक इसका जो है हमारा रीच आउट हो चुका है, यानी कि वहां तक हमारी पहुंच हो चुकी है। अगर जन शिक्षण संस्थान से जुड़ना चाहते हैं, पीएम विश्वकर्मा योजना का अगर ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या करना होगा उन युवाओं? हाँ, पीएम विश्वकर्मा योजना के अंदर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सबसे पहले जो है वो सुविधा केंद्र जो होता है, सीएससी सेंटर्स होते हैं, वहाँ पे आपको जाना होता है और जब वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मुख्यतः जो है आपका मोबाइल नंबर, आधार नंबर जो कि दोनों लिंक होना चाहिए और इसके साथ ही बैंक में एक खाता होना चाहिए, इसका डिटेल और राशन कार्ड का नंबर बहुत जरूरी है। जब ये रजिस्ट्रेशन होने के बाद इसका 3 लेवल पे वेरिफिकेशन होता है, इसमें से पहला लेवल जो है वो गांव के मुखिया या शहरी क्षेत्र है तो वहाँ पे नगर निगम के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो वेरीफाई करते हैं। फिर इसके बाद डीएम लेवल पे होता है, बिहार के अंदर डीएम लेवल की जो है वेरिफिकेशन का काम जो है जिला उद्योग केंद्र को दे रखा है और तीसरे लेवल पे जो है स्टेट लेवल पे वेरिफिकेशन होता है। जब ये 3 लेवल पे वेरिफिकेशन हो जाता है फिर आता है हमारे पास उसका डाटा शो करता है। फिर हम लोग 1 to 1 जिस ट्रेड में ट्रेनिंग चलाना चाहते हैं उस ट्रेड के बच्चों को आइडेंटिफाई करते हैं, प्रत्येक को कॉल किया जाता है, फिर इसके सहमति से एक बैच तैयार किया जाता है जो कि हम लोग 40 से 45 का बैच बनाते हैं और फिर उन बच्चों का एनरोलमेंट करने के बाद पहले दिन जो है 0 डे का असेसमेंट होता है,
फिर 5 दिन की ट्रेनिंग होती है और छठे दिन उनका फिर से एक असेसमेंट होता है। और जब असेसमेंट में वो बच्चे सारे पास हो जाते हैं, पोर्टल पे उसकी एंट्री हो जाती है, फिर वो बच्चा सर्टिफाइड हो जाता है और फिर उसको सर्टिफिकेशन देने का काम किया जाता है। भारत सरकार और बिहार सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं जो है चलाई जा रही, मन लोगों को जानकारी के अभाव में लोग जो है इन योजनाओं का ना तो लाभ उठा पाते हैं, ना तो ये प्रशिक्षण कर पाते हैं। तो ये इस स्थिति में जो जन शिक्षण संस्थान जो है लोगों के लिए जो है इस तरह का योजना जो लाया है, इस तरह का जो ट्रेनिंग करके जो है बहुत सारे युवा है जो ट्रेनिंग करके सोचते हैं जो आखिर बाद में क्या होगा। तो जन शिक्षण संस्थान जो है पीएम विश्वकर्मा योजना का जो ट्रेनिंग करवा रहे हैं, इसके बाद क्या होगा? पीएम विश्वकर्मा योजना के अंदर बेसिकली ये है कि जो 5 दिन का ट्रेनिंग करने के बाद आपको जब सर्टिफिकेट हो जाता है तो एक कार्ड बन के आता है, विश्वकर्मा कार्ड। ये इनके घर पे ही डाक के थ्रू से पहुंचेगा और साथ में इसके अंदर एक प्रोविजन किया गया है कि 15,000 तक का जो है वो टूल किट, जो कि जिस ट्रेड से ट्रेनिंग संबंधित है वो बच्चा, वो उसको मिलेगा और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जाएगा। जैसे कोई टेलर ट्रेड के अंदर है तो उसके सिलाई मशीन है, उसके पार्ट्स क्या नाम है, जैसे कैंची है, बोबिन केस है, इस तरह की चीजें दिए जाएंगे। अलग अलग ट्रेड में जैसे किसी और ट्रेड के अंदर कोई ट्रेनिंग लेता है तो फिर उस ट्रेड से रिलेटेड उसको 15,000 तक का टूल किट दिया जाएगा और फिर वो अपना स्वरोजगार का कार्य शुरू कर सकता है। इसके बाद इसके अंदर ये भी है कि यदि आप और कोई बड़ा रोजगार शुरू करना चाहते हैं तो उसके अंदर है कि 1 लाख रुपए तक का लोन जो है 5% सिर्फ ब्याज दर पे जो है वो दिया जाता है, बैंक के माध्यम से दिया जाएगा। और जब उस 1 लाख को जो है 18 महीने में पूरा कर लेता है किस्त, तो फिर से वो 2 लाख के लोन के लिए एलिजिबल हो जाता है। विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत जो कितने ट्रेड हैं? विश्वकर्मा योजना के अंदर जो है 18 ट्रेड अभी शामिल किए गए हैं, जो कि पारंपरिक रूप से परंपरागत जो कार्य करते हैं इसको इसके अंदर जोड़ा गया है। बेसिकली जैसे कोई दर्जी का काम करते हैं, कोई नाई का काम करते हैं, इसी तरह से कोई माला बनाने का काम करते हैं तो मालाकार का है, लोहार का है, सोनार का है, कारपेंटर का है। इसके अलावा जो राजमिस्त्री का काम है वो भी इसके अंदर जोड़ा गया है। इस तरह से टोटल जो है वो 18 ट्रेड है। ट्रेड के अंदर जो भी परंपरागत मूची का कोई काम करते हैं तो वो आप इसके अंदर काम कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। और ये 18 ट्रेड के अंदर आप पहले रजिस्ट्रेशन कराना होता है, रजिस्ट्रेशन के बाद ट्रेनिंग दी जाती है 5 दिन के। 5 दिन के ट्रेनिंग के दौरान में उनको प्रत्येक बच्चे को जो है 500 रुपया पर डे का जो है वो भी एक मेहताना जिसको बोलते हैं कि वो कहीं काम छोड़ के यदि कहीं छोटा मोटा अपना काम कर रहे हैं तो उसको छोड़ के आते हैं तो इसके एवज में उसको 500 रुपया पर डे का जो है वो पैसा भी इसके अंदर मिल जाती है। ये जो संस्था जो चल रही है जन शिक्षण संस्थान, इसका जो मेन जो है एड्रेस बता दीजिए। हमारा जो मुख्य एड्रेस है वो आपका राम चौक है, वार्ड नंबर 15, नियर पुलिस लाइन, जिला उद्योग केंद्र वाली गली में है हमारा संस्थान। मैं सबसे अपील करूंगा पूरे मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के, पूरे मधुबनी जिला के जितने भी लोग हैं जो भी पहले से ट्रेडिशनल यानी कि जो परंपरागत रूप से ये 18 ट्रेड के अंदर कोई काम कर रहे हैं तो अपने नज़दीकी जो है सेवा के अंदर जाएं और वहां पे रजिस्ट्रेशन करा लें। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके साथ जुड़ेंगे उनको आगे से आगे बेनिफिट मिलेगा। अभी ये स्कीम की शुरुआत है, अगले 5 साल तक के लिए तो ये स्कीम चलनी है। इसके आगे भी जो है वो एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन मैं सबसे अपील करूंगा कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ के और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस स्कीम का फायदा उठाएं। अपना परिचय दें। मेरा नाम अनिल प्रसाद है, मैं जन शिक्षण संस्थान के निदेशक के तौर पे 2021 से कार्यरत हूँ। और बेसिकली हमारा काम होता है कि जो अलग अलग सेंटर्स होते हैं वहाँ पे अलग अलग एरिया में नीड्स को यानी कि जरूरत क्या चीज़ की ट्रेनिंग की है उसको आइडेंटिफाई करना और उसके बाद उसके लिए ट्रेनिंग का प्लान करना, ये हमारा मुख्य कार्य होता है। उसके बाद उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है जो कि पोर्टल के माध्यम से उनको सर्टिफिकेट जनरेट करके दिया जाता है। तो हम बात कर रहे थे जन शिक्षण संस्थान के निदेशक अनिल प्रसाद से, और उन्होंने जो है पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत जो है 18 जो है ट्रेड है उनका जो है यहाँ प्रशिक्षण जो है दिया जा रहा है। अगर आप भी प्रशिक्षण करना चाहते हैं
तो दिए गए नंबर पर आप कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। सर जो है अच्छे ढंग से जो है एक्सप्रेस करके बता दिए हैं जो कैसे जुड़ना है, किस तरह रजिस्ट्रेशन करना है। तो बाकी अपडेट के लिए आप बने रहिए, आप देखते रहिए स्टार न्यूज मधुबनी।